पावर कभी भी दोस्ती नहीं देखती और दोस्ती कभी भी पावर नहीं समझती। जब तुम किसी फ्रेंड पर पूरा भरोसा करते हो, तुम उसे एक हथियार बना देते हो तुम्हारे खिलाफ। फ्रेंड्स तुम्हारे सीक्रेट्स जानते हैं, तुम्हारी वीकनेस, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारी सोच तक। और अगर कल वो तुमसे मुंह मोड़ गया तो तुम खुद एक ओपन बुक बन जाते हो जिसे कोई भी पढ़ सकता है, जला सकता है। हिस्ट्री प्रूफ है, जो सबसे करीब था उसी ने सबसे गहरा जख्म दिया। क्यों? क्योंकि दोस्ती में इमोशंस होते हैं, जलन होती है, कंपटीशन होता है और एक्सपेक्टेशंस वो कभी खत्म नहीं होती। जब तुम किसी दुश्मन से लड़ते हो, तुम अलर्ट होते हो, तुम रेडी होते हो हर मूव के लिए। लेकिन जब तुम्हारे सामने दोस्त होता है, तुम बिना शील्ड के होते हो, बिना स्ट्रैटेजी के। यही सबसे बड़ा डेंजर है। पावर लेने वाले लोग कभी अपने इमोशंस को सामने नहीं रखते, वो अपने दोस्तों को भी चेस के पीस की तरह देखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था, ट्रस्ट फ्रेंड्स टू मच एंड दे विल डिस्ट्रॉय यू विद द वेरी रोप यू गेव देम। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा टीचर हो सकता है, तुम्हारा मोटिवेटर हो सकता है और सही सोचा जाए तो तुम्हारा सबसे बड़ा एलाय भी बन सकता है। दुश्मन कभी भी मास्क नहीं पहनता, वो तुमसे नफरत करता है खुल के, सामने से, और इसी वजह से तुम उसके हर मूव के लिए तैयार रहते हो। लेकिन दोस्त मुस्कुराता है, तुम्हें प्यार दिखाता है और वही प्यार कभी कभी आंखों पे पट्टी बन जाता है। जब तुम किसी एनिमी के साथ डील करते हो, सब कुछ ट्रांजैक्शनल होता है। सॉफ्ट टर्म्स, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, नो इमोशंस। वहां सिर्फ पावर का लॉजिक चलता है, लॉयल्टी नहीं, लेवरेज चलता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा था, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर। क्यों? क्योंकि दुश्मन तुम्हारा मिरर बन जाता है। वो तुम्हारी हर कमजोरी पे नजर रखता है और तुम्हें हर वक्त बेहतर बनने पे मजबूर करता है। पावर के गेम में एनिमी तुम्हारे कैरेक्टर को शार्प करता है, तुम्हारा फोकस टाइट रखता है और सबसे बड़ी बात, दे गिव यू पर्पस। जब तुम दुश्मन के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनाते हो, तुम सोचते हो, तुम सीखते हो, तुम ग्रो करते हो और जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा एनिमी तुम्हारा वेपन बन सकता है, तब तुम पावर के असली लेवल पे पहुंचते हो। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, डोंट डिस्कार्ड योर एनिमीज, यूज देम, बिकॉज समटाइम्स the enemy is more loyal than the friend pretending to be one. तुम्हारे आसपास हर वक्त एक बैटलफील्ड है, ऑफिस हो, पॉलिटिक्स हो या बिजनेस, और हर बैटलफील्ड में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन रियलिटी ये है कि आज की दोस्ती का रिश्ता भी एक साइलेंट कंपटीशन है। तुम किसी दोस्त के साथ अपने गोल्स शेयर करते हो, उसे सक्सेस की प्लानिंग बताते हो, और जब वही दोस्त तुमसे आगे निकल जाता है, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। पर यह कंफ्यूजन नहीं, तुम्हारा लेसन होना चाहिए। कभी सोचा है, हर बार जब तुमने किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया, क्यों वही सबसे ज्यादा हर्ट करता है? क्योंकि जिससे तुम ट्रस्ट लेते हो, तुम उसे पावर भी देते हो अपने ऊपर। इस लॉ का यूज करना काफी सिंपल है, लेकिन रिस्की भी। स्टेप 1, इमोशनल अटैचमेंट हटाओ। डिसीजन मेकिंग में इमोशंस इंटरफेयर ना करें। स्टेप 2, फ्रेंड्स को लिमिटेड इंफॉर्मेशन दो, पूरा गेम मत दिखाओ। स्टेप 3, अपने एनिमी से डील करना सीखो, कंडीशंस क्लियर रखनी होती हैं, गिव एंड टेक का गेम खेलो, और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रिजेस मत चलाओ, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तुम्हारे दुश्मन के थ्रू आता है। आजकल के बिजनेस वर्ल्ड में कॉम्पिटिटर्स को हटाओ नहीं, उनसे सीखो, उनकी स्ट्रेंथ्स ऑब्जर्व करो, उनके मूव्स स्टडी करो, और जब मौका मिले उन्हें यूज करो। दुश्मन तुमसे डरते हैं क्योंकि वो तुम्हारी ताकत जानते हैं, और अगर तुम उन्हें सही यूज करो तो वही तुम्हारे अगले बिग मूव की वजह बन सकते हैं। तो याद रखना, पावर उन लोगों के पास होती है जो दोस्ती और दुश्मनी दोनों का फायदा उठाना जानते हैं। ट्रस्ट इज अ करेंसी, यूज इट वाइजली। दोस्तों से सेफ रहो और दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट मत करो।